विद्यार्थियों की सुविधा के लिए और ख़ास तौर से उनके लिए जो बहुत सारे परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, कुछ ये प्रश्न आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उत्तर के साथ में बताऊँगा। साथ में ये आवश्यक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि ये सभी प्रश्न टीजीटी ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय में भी आते हैं। बीएफए इंट्रेंस से लेकर के मास्टर इंट्रेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इवन नेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका पैटर्न जो है इंट्रेंस और टीजीटी ड्राइंग के स्तर का पे है, लेकिन क्वेश्चंस की जो संरचना है वह प्रत्येक स्तर के लिए प्रभावी है समान रूप से। तो आज मैं ये वीडियो ख़ास तौर से इसीलिए बनाया हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थीगण इससे लाभान्वित हो सकें। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मोथरलैंड के पासिफाई श्रृंखला चित्रों को किस विधा में 1944 में मातिस ने बनाया? Matisse illustrated Motherland's Pacify in 1994 in a series of which media? इसका 4 ऑप्शन हैं। हिंदी में शीलांकन, अम्लांकन, लिनोकट और पल्प प्रिंट। लिथोग्राफ, एक्वाटिंट, लिनोकट एंड पल्प प्रिंट। इसका राइट आंसर है लिनोकट। मोथरलैंड के पैसिफाई को 1994 में मैतिस ने लिनोकट के चित्रों से सुसज्जित किया था। दूसरा प्रश्न है, तैल चित्रकला में किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? विच मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन ऑयल पेंटिंग? 4 ऑप्शन हैं। तारपीन का तेल, अलसी का तेल, पानी, वार्निश। टर्पेंटाइन ऑयल, लिंसीड ऑयल, वाटर एंड वार्निश। इसका राइट आंसर है पानी। तैल चित्रकला में पानी की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा चित्र किस चीज़ पर बने हैं? दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा चित्र किस चीज़ पर बने हैं? हमजानामा पेंटिंग्स वेयर डन ऑन विच? ऑप्शन है रेशमी वस्त्र, ब्रॉकेडेड सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र एवं सूती वस्त्र। ऑप्शन इन इंग्लिश सिल्क, ब्रॉकेडेड कॉटन, वुल एंड कॉटन। राइट आंसर है इसका सूती वस्त्र, कॉटन। हमजानामा चित्र में मोहम्मद साहब के चाचा जी के ऊपर कहानियों के चित्र बने हैं। उनके चाचा जी की जीवनी के ऊपर चित्र बने हैं, इसीलिए उसे अमीर हमजा की दास्तान कही जाती है। यह चित्र फोलियो में 1400 चित्र बनाए गए हैं। फ्रेस्को तकनीक मुख्य रूप से 14वीं से 16वीं सदी के बीच कहाँ प्रयोग हुई? फ्रेस्को तकनीक मुख्य रूप से 14वीं सदी से 16वीं शताब्दी के बीच कहाँ प्रयोग हुई? वेयर वाज द फ्रेस्को टेक्निक मेनली यूज्ड बिटवीन 14th to 16th सेंचुरी? ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, इंडिया और इटली। इसका राइट आंसर है इटली। फ्रेस्को मूल रूप से इटली की कला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? विच क्लॉथ इज यूज्ड इन सेरीग्राफी? ऑप्शन है कैनवास, नायलॉन, सूती और सिल्क। कैनवास क्लॉथ, नायलॉन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ एंड सिल्क क्लॉथ। इसका राइट आंसर है सिल्क क्लॉथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन टेम्परा माध्यम में काम करते हैं? इनमें से कौन कलाकार जो हैं टेम्परा माध्यम में काम करते हैं? ऑप्शन है गुलाम मोहम्मद शेख, गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य एंड भारती खेर। राइट आंसर है इसका गणेश पाइन। गणेश पाइन बंगाल में एक ऐसे समकालीन कलाकार हैं जो टेम्परा एंड वास मीडियम में भी समकालीन चित्र रचते हैं। इनके चित्रों में रहस्यमयता भी होती है, फैंटेसी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसेस किसने बनाया? इंग्लिश में है हु स्कल्प्टेड मोसेस। इसका जो ऑप्शन है, ए डॉन्टेलो, बी लॉरेंजो घिबर्टी, सी माइकल एंजेलो और डी बोलोगेना। तो मोसेस एक स्कल्पचर है जो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर है इसका माइकल एंजेलो। यह सेंट पिएत्रो के चर्च में वेलोनी रोम में बनाया गया, वहीं पे यह मूर्ति अभी भी स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर चंद नामक चित्रकार किस राजा के दरबार में थे? मिहिर चंद नामक चित्रकार किस राजा के दरबार में थे? मिहिर चंद वॉज द कोर्ट पेंटर ऑफ डैश डैश डैश। तो इसका ऑप्शन है बाबर, आसफ जाह, शुजा-उद-दौला और चेत सिंह। तो मिहिर चंद ये अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के दरबार चित्रकार थे। तो इसका आंसर होगा शुजा-उद-दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा की एक पेंटिंग अवलोकितेश्वर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अवलोकितेश्वर, a painting of Ajanta caves, is also known by the another name. ऑप्शन ए बोधिसत्व, बी पद्मपानी, सी नटराज और डी वज्रपानी। इसका राइट आंसर है पद्मपानी। पद्मपानी अवलोकितेश्वर के जो चित्र हैं गुफा संख्या 9 में, आप अजंता के दौरान इसको देखेंगे। इनको पद्मपानी अवलोकितेश्वर इनका पूरा नाम है। कहीं कहीं पे पद्मपानी के रूप में भी जिक्र करते हैं, कहीं अवलोकितेश्वर के रूप में भी जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान चुगताई किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? अब्दुल रहमान चुगताई किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है वाश, बी प्रकृति, सी अमूर्त, डी प्रतीकात्मक कला। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अब्दुल रहमान चुगताई एक ऐसे कलाकार हैं, आधुनिक कला के अंतर्गत में इतिहास में हम पढ़ते हैं तो ये मुग़ल कला और राजपूत कला से बहुत प्रभावित रहे हैं, मिनिएचर पेंटिंग से प्रभावित रहे हैं। तो निश्चित है कि यह ऑप्शन प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक बनती है। मुग़ल काल में वास्तु तकनीक प्रयोग नहीं की जाती थी, अमूर्त भी नहीं हुए हैं, प्रतीकात्मकता भी नहीं रही है, तो प्रकृति इसके सबसे नज़दीक का ऑप्शन है, इसलिए प्रकृति सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसी गांगुली किस पत्रिका के संपादक थे? ओसी गांगुली पूरा नाम है इनका औरदेंदु चंद्र गांगुली। औरदेंदु चंद्र गांगुली, कहीं पे औरदेंदु कुमार गांगुली भी लिखा हुआ आएगा, COOMAR। तो औरदेंदु कुमार गांगुली वाज द एडिटर ऑफ, ऑप्शन ए है मार्ग, बी ललित कला, सी रूपलेखा, डी रूपम। राइट आंसर है इसका रूपम। रूपम पत्रिका ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट कलकत्ता के द्वारा तत्वाधान में ये प्रकाशित होती थी, जिसके एडिटर थे ओसी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं एक ही रंग के टोन, द्वितीय रंग के टोन, तृतीय रंग के टोन,
हरा और गुलाबी रंग का टोन। इंग्लिश में इसके ऑप्शन आते हैं टोन ऑफ 1 कलर, टोन ऑफ 2 कलर, टोन ऑफ 3 कलर, टोन ऑफ ग्रीन एंड पिंक कलर। तो इसके आंसर जो आएंगे मोनोक्रोम के संदर्भ में एक ही रंगों के टोन, यानी टोन ऑफ 1 कलर, ये मोनोक्रोम के अंतर्गत है। तो इसका आंसर ए हुआ, एक ही रंगों के टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होयसल वंश के शासकों ने भारत में किस मंदिर का निर्माण करवाया, किस मंदिर की निर्माण प्रक्रिया को संरक्षण प्रदान किया। होयसल किंग्स पैट्रोनाइज द टेम्पल बिल्डिंग एक्ट। ऑप्शन है कोणार्क, हेल्विड, खजुराहो, साक्षी। तो होयसल वंश के शासकों ने हेल्विड मंदिर का निर्माण कराया, जिसे होयसलेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह भगवान शिव का मंदिर है। हेल्विड मंदिर को संरक्षण प्रदान किया, तो इसका सही आंसर है हेल्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाफिजिकल पेंटिंग शब्द का सृजन किसने किया। मेटाफिजिकल पेंटिंग शब्द का सृजन किसने किया। हु क्वाइंड द टर्म मेटाफिजिकल पेंटिंग। ऑप्शन है क्ली, पॉल क्ली जिसे कहते हैं, गोर्की, चिरिको एंड मुंच। इसका राइट आंसर है चिरिको। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। इसके ऑप्शन हैं बिहारी, भानुदत्त, सूरदास और जयदेव। राइट आंसर है इसका जयदेव। हास्य रस का वर्ण कौन सा है। विच कलर इज डिनोटेड टू द हास्य रस। ऑप्शन है लाल, सुनहरा, निशानाल, नील, श्वेत, रेड, गोल्डन, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। इसका राइट आंसर है वाइट, श्वेत। विद्यार्थियों, अभी आपने जितने प्रश्नों को जाना वो बहुत ही आवश्यक था, और चूँकि ये 71 प्रश्नों की श्रृंखला है जिनके उत्तर मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम दूसरी वीडियो में आपसे फिर नए क्वेश्चंस के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।